आई एम स्टार्टिंग इट्स मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा बैकबोन को स्ट्रेट कीजिए और लेक्चर पे कंसंट्रेट कीजिए। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग है और आज का लेक्चर उस टॉपिक पे है जो लोग दुनियादारी को छोड़ के, जो लोग शहरों में भी नहीं रहते, विलेजेस में भी नहीं रहते, ऐसे लोग जो दुनिया से दूर रहते, जो सिर्फ जंगलों में रहते, उन्हें कहा जाता है आदिवासी। इट मींस द ट्राइबल। ट्राइबल्स के लिए आज का क्वेश्चन है कि कैसे ट्राइबल के जो लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते और शहर में न रहना, गांव में न रहना, तो बाकी अपनी ख्वाहिशें कैसे पूरी करते, कैसे वो अपने समाज के साथ इतना खुश होते जस्ट फॉर वन डे। एक दिन के लिए हम डिजिटल लाइफ छोड़ दे, एक दिन के लिए मोबाइल छोड़ दे, एक दिन के लिए सोशल मीडिया छोड़ दे, यूज ही ना करे। फ्रैंकली स्पीकिंग हमें भी ऐसे लगेगा कि हम भी किसी जंगल में रह रहे और हमारी लाइफ भी आइसोलेटेड यानी एकदम अलग हो चुकी है। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। Write a short note और answer the following. Write a short note on the tribal dimension in India कि लोग ट्राइब्स में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि आदिवासी हु हा कंपनी, जो उनकी जो लैंग्वेज होती है ना बात करने की, वो काफी अलग होती है। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। India's population is rich with the diverse, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, कल्चर ग्रुप्स। A tribe is a community occupying a common geographic areas, यानी ज्यादा करके तो हिमालयास, ज्यादा करके तो माउंटेन एंड हिली रीजन्स। वो शहर में नहीं रहते, वो शहर से ऊपर हिली रीजन्स में, हिली एरियाज में ज्यादा करके रहते हैं। Having a similar language, देखो जो हमारे सामने ट्राइब तो आ नहीं सकते अर्बन एरियाज में, हम उनके एरिया में जा नहीं सकते, पर बेटा आप वीडियोस में देख सकते हो। आप YouTube पे सर्च करोगे ना वीडियोस में ट्राइबल पीपल कम्युनिकेशन, तो उनका आपस में कोई कोड होता है बात करने का, और ऐसा कोड जो हमारे समझ के ही बाहर होता है। दिमाग घूम जाए वो समझ के कि ये क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स एकदम अपने होते हैं और हम कैसे हिंदी में भाषा यूज कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, पर उनकी सिमिलर लैंग्वेज आपस में होती है, हमारे लिए नहीं होती। पर वो एंड द कल्चर भी उनका अपने जैसा होता है, एक जैसा। ओरिजिनली ट्राइब्स यूज्ड टू लिव इन द जंगल्स, हिली रीजन्स, एंड देयरफॉर दे कॉल्ड एज गिरिजन्स। वो ज्यादा करके तो जंगल्स में या माउंटेन के हिली एरियाज में रहते, शहर और गांव से एकदम दूर। आगे दे आर द न्यूमरस ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स हैं लिविंग इन द आउटस्किट्स ऑफ द विलेज, predominantly in the forest and jungles. Starting say hilly areas and deserts, they are existing one of the survival, there are the forest close by. One can see the people like the कटकरीज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द मंदिर, यानी आप जंगल एरियाज में, फॉरेस्ट एरियाज में उन्हें क्लोजली देख सकते हो। उनके रिचुअल्स, उनके नॉर्म्स, उनके सेलिब्रेशंस, हम बाकायदे वो डांस देख सकते हैं। जो डांस वो ग्रुपिंग डांस करते हैं ना, तो वो भी उनका एक सेरेमनी होता है, वो भी उनका एक रिचुअल्स माना ही बातें होती है वो। As per the 2011 census, the tribal makes the about 8.6% of India's population in the terms of the numbers. बेटा 2011 के हिसाब से 8.6% of population, यानी लगभग ऐसे समझो आज भी अगर 8.6 रेशो को पकड़ू ना, तो लगभग आप ये समझे कि 10 से लेके 12 करोड़ तक ऐसे लोग आज भी हमारे देश में ट्राइबल पॉपुलेशन काउंट होती है। आगे द टर्म्स दिस कम्स टू द मोर 10 यानी कि 1.043 मिलियन। इंडियाज ट्राइब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, उनकी 3 कैटेगरी बनाई गई है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, साउथ रीजन। एरिया वाइज के हिसाब से नॉर्थ वाले, सेंट्रल वाले, साउथ वाले। आगे इन द नॉर्थ ईस्टर्न द ट्राइबल पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थर्न एरियाज, हिमालयास, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ एरियाज। आगे मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर आर इन द इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ द नागाकुरी, खास, दाफला, मिरी। ये क्या है बेटा, ये इनकी पॉपुलेशन है, ये इनकी एरिया है रहने की। देखो आगे उसके बाद सेंट्रल की बात करें तो दिस इज द हिली एंड द फॉरेस्ट, जहां पे मध्य प्रदेश आया, जहां पे छत्तीसगढ़ आ चुका है, जहां पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आ चुका है।
देखो, it includes the hilly and the forested region between the valley of Narmada and Godavari in the south. It includes tribes of Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। यानी फ्रेंकली स्पीकिंग हमें ये पता ही नहीं है कि शहर के अलावा भी कोई दुनिया होती है, पर बेटा ऐसे लोग भी करोड़ों में जो इन एरियाज में रहते हैं, मैं लाखों में नहीं करोड़ों में कह रहा हूं। आगे साउथ, साउथ इंक्लूड्स केरला, साउथ इंक्लूड्स आंध्र प्रदेश, साउथ इंक्लूड्स कर्नाटका, साउथ इंक्लूड्स तमिलनाडु एक्सेट्रा। साउथर्न रीजन्स में भी ट्राइबल पॉपुलेशन फाउंड की जाती है। आगे थोड़ा सा एक्चुअली इन्हें ना और फोकस करते हैं कि जीते, अच्छा बात क्या करते, उनको ना अपना अपना अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं। डायलेक्ट्स एक कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज, डायलेक्ट्स इज अ टाइप ऑफ अ लैंग्वेज, टाइप ऑफ वर्ड्स या कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज जो हमें नहीं समझ में आएगा, पर आपस में वो बात करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, उसे कहते हैं डिफरेंट डायलेक्ट्स। देखो नंबर वन की बात करें ना तो एकदम क्वारंटाइन में रह रहे हो, क्वारंटाइन एकदम अकेले, एकदम आइसोलेटेड लाइफ, एकदम अकेले, दुनिया से दूर, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के साथ, ना अर्बन एरियाज के साथ, ना विलेजेस वाले एरिया के साथ, एकदम अलग, आइसोलेटेड, कट ऑफ फ्रॉम द अर्बन पॉपुलेशंस, कट ऑफ फ्रॉम द विलेज पॉपुलेशंस, और कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। रहने वाली जात पात लोगों के साथ ही वो अलग है। They reside in the remote forest and the hilly areas। वो ज्यादा करके तो फॉरेस्ट और हिली एरियाज में रह रहे। आप एक सेकंड के लिए सोचिए ना बेटा, उनकी जिंदगी कैसे होगी? ना तो उनके पास ट्रांसपोर्ट है, ना तो उनके पास कम्युनिकेशन है, ना तो उनके पास बैंकिंग है, ना उनके पास इंश्योरेंस है, एजुकेशन तो दूर दूर तक नहीं है। उसके बावजूद भी दे आर मच हैप्पी विथ देयर ओन कम्युनिटी इन देयर ओन एरिया। अपनी एरिया में अपनी कम्युनिटी के साथ वो बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डिस्टिंक्ट डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स यानी कि वो वर्ड्स, वो लैंग्वेज जो आपस में बात की जाती है, एक अलग तरह की। लिखा हुआ है द ट्राइबल हैव देयर ओन लैंग्वेज, अपने कोई कोड वर्ड्स होते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो। कोड वर्ड्स टू कम्युनिकेट विद द वन अनदर। द वेस्टर्न ट्राइबल्स स्पीक इन द डिफरेंट डायलेक्ट और इन हिंदी आल्सो। वो हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, वो यूज करते हैं। द सेंट्रल ट्राइब्स यूज द फॉर्म ऑफ द द्राविडियन लैंग्वेज इन द सुपरस्टिशियस। वो बहुत ज्यादा वहमी होते हैं, वहमी, सुपरस्टिशियस। यस, वही जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ कि इतने ज्यादा वहमी क्यों? क्योंकि बेटा उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो नेचर है ना, वो एजुकेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है। जो बच्चा पढ़ा लिखा है, जो एजुकेटेड है, शहरों में रह रहा है, समाज को उठते बैठते देख रहा है, वो वहम नहीं करेगा वहम के रास्ते से अगर कोई कैट जा रही है तो हमारा रास्ता काट के जा रही है, इट इज सुपरस्टिशियस। ये वहम जैसी बातें नहीं मानेगा, वो ये मानेगा कि कैट को हमसे ज्यादा जल्दी थी। डेफिनेटली सिंपल सी बात है, ये वहम दिमाग में नहीं होना चाहिए। थर्ड, वर्कशिप ऑफ द नेचुरल फोर्सेस यानी कुदरत को बहुत मानते हैं। देखो, द ट्राइबल वर्कशिप नेचुरल फोर्सेस, दे बिलीव द स्पिरिट रेगुलेट देयर लाइव्स फर्दर, दे आर सुपरस्टिशियस। वो वहम में ही नेचुरल फोर्सेस को मानते हैं, और नेचुरल फोर्सेस में सुपरस्टिशियस वहम यानी उस नेचुरलिटी को गॉड मानते हैं। देखो आगे, सोशल रिलेशनशिप्स। बेटा उनका अपना समाज का रिलेशन, सोशल, उनकी भी सोसाइटी है, उनकी भी कम्युनिटी है, उनकी भी रिलीजन है, उनके भी वर्शिप ऑफ गॉड है। Members of the various scheduled tribes, ST यानी कि scheduled tribes to the ethnically distinct, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स मैरी विथ देयर ओन कम्युनिटी, अपने ही कम्युनिटी, अपने ही रिलीजन के साथ वो मैरिज करते हैं। अगर विलेज दूसरी हुई, एरिया दूसरी हुई, तो वहां की वो मैरिजेस एक्सेप्ट नहीं करते, अपने कम्युनिटी में ही उनकी मैरिजेस होती। और अर्बन एरियाज में ऐसे नहीं है, अर्बन एरियाज में ऐसे नहीं है। अर्बन एरियाज के जो लोग हैं वो फॉरवर्ड थिंकिंग के, और ये थोड़े अलग है। देखो, अनसेटल्ड मोड ऑफ द लिविंग। बेटा मोड ऑफ लिविंग यानी रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका उनका सेटल्ड नहीं होता, अनसेटल्ड थोड़ा अलग होता है। अभी तक उनकी जो ट्रेन है ना, वो ट्रैक पे नहीं है, यानी अभी भी अनसेटल्ड है वो। देखो कैसे, ट्राइबल्स आर द
from one place to another place within their area. area यानी समझो 1 किलोमीटर, बेटा 1 किलोमीटर तक वो कहां से भी एक घर से लेके दूसरे घर तक शिफ्ट कर सकते हैं। यहां से लेके वहां तक, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक वो अलग घर भी बना सकती है, पर उनकी एरिया फिक्स होती है, उनकी बाउंड्रीज भी फिक्स होती है उनकी कम्युनिटी के हिसाब से। The Bills are the major tribes, यानी उनकी कास्ट है वो अलग अलग जो लिखी हुई है। Each has a millions of the members, लाखों में उन कास्ट के, उन रिलीजन के मेंबर्स होते हैं। And comprises of the sub tribes, ट्राइब्स के अंदर सब ट्राइब्स, जैसे सिंधी के अंदर सब सिंधी कम्युनिटी, हिंदू के अंदर सब हिंदू, उसी तरह से। Most of that other tribes are smaller, यानी कि अदर ट्राइब्स की जो कम्युनिटी होती है वो स्मॉलर होती है, पर खास करके जो बिल्स आर द मेजर ट्राइब्स एंड GOND आर द टाइप्स ऑफ द ट्राइब, वो उनकी कैटेगरी है, उनकी कैटेगरी के लाखों लोग होते हैं, मिलियंस। आगे स्टेटस ऑफ द वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन, द स्टेटस ऑफ द वुमेन डिफर्स फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब, फैमिली टू फैमिली, community to the community. By the large, the status of the tribal women is low. Overall की अगर बात करें ना, overall, तो status of a woman उनका low count किया जाता है, क्योंकि women उन्हें ये लगता है कि आज भी majority men पे depend होती है and they are dominated by the male members, by the male. अर्बन एरियाज में नहीं है, अर्बन एरियाज में वुमेन्स खुद पे डिपेंड्स है, फीमेल्स खुद पे डिपेंड है, वो जॉब करते, वो कमाते। उसी तरह से ये थिंकिंग उनकी नहीं है, उन्हें आज भी यही लगता है क्योंकि एजुकेशन नहीं है, मोस्टली वुमेन्स आर डिपेंड ऑन द मेन एंड इन फैक्ट दे आर डोमिनेटेड बाय द मेल मेंबर्स। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, बेटा कमाते क्या होंगे, कितने हजार कमाते होंगे, कितने लाख कमाते होंगे, पैसे उनकी एरिया में उन तक बिल्कुल भी कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। आज भी अगर वो जिंदगी जी रहे होंगे ना तो वाटर सिस्टम, यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अर्बन एरियाज में, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन विलेजेस एरियाज में बात सूट होती है, बट ट्राइबल एरियाज में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ट्राइबल एरियाज में बैंक्स नहीं होगी, ट्राइबल एरियाज में कम्युनिकेशन नहीं होती। Majority of the tribals are engaged in the agriculture sector. एग्रीकल्चर पे वो डिपेंड है। इट इज एस्टिमेटेड अबाउट 80 to 90% ऑफ द ट्राइबल वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। खेती बाड़ी के साथ उन्हें बहुत लगाव है, खेती बाड़ी के साथ वो जुड़े हुए। नेक्स्ट, रीजनल कॉन्सेंट्रेशन, एरिया टू एरिया, कहां पे ट्राइब्स फॉलो किए जाते पाए जाते हैं। आई मीन मेघालय, त्रिपुरा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उसके बाद कश्मीर, उसके बाद सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा। हिमालय रीजन्स में भी काफी ज्यादा ट्राइब्स की कम्युनिटी पाई जाती है। लिखा हुआ है द हिमालयन रीजन विच एक्सटेंड्स टू कश्मीर टिल टू सिक्किम, सिक्किम तक भी ये कास्ट, ये ट्राइब्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा, स्टेटस ऑफ वुमेन ऑलरेडी हमने कर दिया, फिर भी एक पॉइंट और एडिशनल स्टेटस ऑफ द वुमेन की, दे डू नॉट एक्सेस टू द एजुकेशन। वहां पे शायद हाफ पॉइंट लिखी हुई थी, फिर इन्होंने क्लियरली बताया है कि वो एजुकेशन पा नहीं सकती, एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती। दे हैव द लोएस्ट डिग्री, उन्हें अपनी कोई भी आजादी नहीं होती। मैंने पहले ही बताया था, उनकी आजादी आज भी मेल मेंबर्स के हाथ में होती है और वो आज भी मेल मेंबर से डोमिनेट की जाती है। They do not have their personal freedom to take the decision regarding the three things. वो तीन चीजें जो जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट है। फीमेल जेंडर हो ना, फीमेल यानी फीमेल जेंडर के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 मैरिज, नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट। और ये तीनों की तीनों चीजें उनके हाथ में नहीं होती। देख, रीड कर लेता हूं मैं 9 पॉइंट्स कंप्लीट करने से पहले बेटा रिवीजन, एक बार रिवीजन। आज का आंसर बहुत इजी था, लैंग्वेज भी बहुत इजी है। देखो स्टार्ट। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल आइसोलेटेड लाइफ। सेकंड, डिस्टिंक्ट डायलेक्ट्स, डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, अलग अलग वर्ड्स, डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग होगा, डिफरेंट लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज अलग होगी। थर्ड, वर्शिप ऑफ द नेचुरल फोर्सेस, वो कुदरत को बहुत मानते हैं। सोशल रिलेशनशिप्स, अपने कम्युनिटी में उनका समाज होता
इसका मतलब ये नहीं कि उनका भी व्हाट्सएप पे ग्रुप होगा, नहीं बेटा, सोशल रिलेशनशिप यानी अपने समाज को मानते हैं। अनसेटल्ड मोड ऑफ लिविंग, आज भी उनकी गाड़ी ट्रैक पे नहीं है। जैसे अर्बन एरियाज के लोगों की गाड़ी सेटल्ड है, खाना पीना सेटल्ड है, जॉब करना सेटल्ड है, बिजनेस सेटल्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेटल्ड है, उनकी लाइफ आज भी अनसेटल्ड मोड ऑफ लिविंग है। स्टेटस ऑफ वुमेन हमने ऑलरेडी किया है, 2 बार लिखा हुआ है। ऑक्यूपेशन 90% खेती बाड़ी से रिलेटेड है। रीजनल कॉन्सेंट्रेशन में आप मणिपुर, मिजोरम, हिमालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये याद कर सकते हो। अगर आपको नॉर्थन, ईस्टर्न, साउथर्न नहीं याद कर रहा तो बेटा कुछ स्टेट्स के नाम जरूर याद करना। लास्ट कोट ऑफ द डे, इंस्टेड ऑफ सेइंग हैव अ नाइस डे, इंस्टेड ऑफ सेइंग हैव अ नाइस डे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आई थिंक आई विल स्टार्ट सेइंग द डे यू डिजर्व, वो दिन गुजरेगा जैसे आप डिजर्व करोगे। चाहे वो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग वेकअप हो रहे हो और स्टार्टिंग से अपने ड्यूटी को सैल्यूट कर रहे हो, पूरा दिन टेंशन के बगैर गुजरेगा। आप स्टडी कर चुके हो, आप ड्यूटी कर चुके हो, आपका कोई भी काम रहा हुआ है, आप टाइम टू टाइम उसे कर रहे हो। इट मींस आप दिन को चला रहे हो, दिन आपको नहीं चला रहा है। इट्स देयर आर द 2 choices, either you runs the day or they runs you, यानी have a nice day कहूं या तो ये कहूं the day you deserve. That's it, sufficient for today. We'll continue again tomorrow. Bye, take care.